तो दोस्तों हैज़ यू ऑल नो कि भाई साहब जो आई लीग में प्रॉब्लम हुआ है रिगार्डिंग इंटरकाशी एंड चर्चिल ब्रदर्स, ये जो एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ब्लंडर किया है। या आई नो इट विल इफेक्ट बोथ द टीम्स, ऑफ कोर्स यस, बट कहीं ना कहीं इंटरकाशी के लिए थोड़ी सी बड़ी दिक्कत हुई है ये। नॉट ओनली दैट, बिकॉज द थिंग इज नाउ इंटरकाशी हैज गॉन टू कास्ट, मतलब सी एस को तो वो गई है वहाँ पे, एंड बहुत ही जल्द वहाँ का नतीजा भी निकल के आएगा। मिनिमम 45 डेज से 60 डेज लगेंगे, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर जो है एक नतीजा निकल के आएगा, एंड उसको आई थिंक ए एफ एफ को फॉलो करना पड़ेगा, या फिर वहाँ से और प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं ए एफ एफ के लिए। तो लेट्स सी व्हाट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डज, बट एक बहुत ही बड़ा डेंट लगा है टू इंटरकाशी। वो आई एम सेइंग दिस बिकॉज दे हैड लेड आउट अ प्रॉपर प्लान, एक वेल स्ट्रक्चर प्लान इन प्लेस था। बहुत सारे सस्टेनेबल ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज आउट आउट प्लान थे, एंड दे हैड फोकस्ड ऑन सम गुड प्लेयर, दे हैड सम गुड स्काउट्स, स्मार्ट साइनिंग्स की प्लानिंग्स वगैरह उन्होंने की थी। तो बहुत सारी चीजें थे जो कि इन प्लेस थे, दे वर गुड प्लेयर्स आल्सो। नाउ दे हैव डिफीटेड बेंगलुरु एफसी आल्सो, इवन दो ऑन पेनल्टी थी जो भी था, बट सुपर कप में बेंगलुरु एफसी को भी उन्होंने हराया, एक स्टेटमेंट विन है उनके लिए। तो श्योर यार कुछ चीजें बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे इंटरकाशी ने प्लान की थी, बट अगेन राइट नाउ इट्स लुकिंग वेरी ब्लिक फॉर इंटरकाशी। आई होप सीएएस का एक प्रॉपर नतीजा निकल के आए जहां पे इंटरकाशी भी सेटिस्फाइड हो एंड बाकी जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो भी सेटिस्फाइड हो। आई जस्ट वांट कि भाई इंटरकाशी जैसे टीम जो है इंडियन सुपर लीग में खेलें, क्योंकि यार बहुत दिनों से ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही है ना कि यार इंडियन सुपर लीग जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, एंड जो क्लब्स हैं, जो क्लब्स खेल रहे हैं इंडियन सुपर लीग में, उनके पास उतना पैसा नहीं है, ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स होंगे आने वाले वक्त में, सस्टेनेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल है मोहम्मडन एससी। तो मुझे बाकी की टीम्स के बारे में ऐसा नहीं लग रहा, अपार्ट फ्रॉम मोहम्मडन एससी एंड हैदराबाद एफसी, बाकी की टीम्स ठीक ठाक ही लग रहे हैं, इवन दो दे आर फिनिशिंग एट द बॉटम, बट यू सी दे हैव स्प्लैश्ड लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर। और ये साल भी कुछ अलग नहीं होने वाला है भाई साहब, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाय ऑल द क्लब्स। नाउ देखो इवन उड़ीसा एफसी इज गेटिंग इन्वॉल्व, देयर आर सो मेनी लिंक्स, बट ये लिंक्स बहुत ही ज्यादा रूमर, बहुत बड़े रूमर्स लग रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट उड़ीसा एफसी येट, बट द लेटेस्ट न्यूज, मतलब कंफर्म न्यूज ये है रिगार्डिंग केरला ब्लास्टर दैट दे हैव साइंड एडमंड। जी हाँ, नाउ एडमंड को बहुत सारे इंडियन सुपर लीग के क्लब्स चेज कर रहे थे 2 साल से। नाउ एडमंड वाज रिलेक्टेड टू प्ले इन द आई लीग टू फर्निश स्किल, टू अप हिज स्किल्स। नाउ ही सेड कि भाई नहीं, अभी हो गया वक्त मेरा, अब मैं खेलूंगा इंडियन सुपर लीग में, एंड नाउ ही हैज साइंड विद केरला ब्लास्टर। तो भाई साहब एक प्लेयर जो अपने हार्डवर्क के लिए जाना जाता है, अपने स्किल्स के लिए जाना जाता है, आई लीग में उन्होंने अच्छा खेला है, एंड दैट्स व्हाई एवरी इंडियन फुटबॉल फैन वाज टॉकिंग अबाउट एडमंड। तो नाउ केरला ब्लास्टर इज क्लोजिंग इन ऑन साइनिंग एडमंड लारेंदिका फ्रॉम इंटरकाशी। तो भाई ये जो 26 वर्षीय प्लेयर है, इनके हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस की वजह से इनकी चर्चा हर जगह हो रही है। नाउ द टॉक्स आर इन एडवांस स्टेजेस, एंड बहुत ही जल्द कंप्लीशन हो सकता है, मल्टीपल ईयर डील ऐसा बताया जा रहा है। तो दैट्स ग्रेट न्यूज फॉर द प्लेयर एंड फॉर केरला ब्लास्टर, बिकॉज दे नीड प्लेयर्स लाइक एडमंड, अगर वो चाहते हैं कि वो पहला सिल्वरवेयर जीते। नाउ केरला ब्लास्टर वी ऑल नो दे हैव इन्वेस्टेड, बट द प्रॉब्लम विद देम इज दे हैव नॉट वॉन ट्रॉफीज। तो अगर ऐसे मेंटालिटी वाले प्लेयर्स वो साइन करेंगे तो ट्रॉफीज भी धीरे धीरे करके केरला ब्लास्टर के पास में आएंगे। तो दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग, आई थिंक दिस इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग फॉर केरला ब्लास्टर। तो भाई देखते हैं कि ये साइनिंग कब तक वो कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर कुछ बीच में एक रोड ब्लॉक आएगा, क्योंकि श्योरली देयर आर अदर क्लब्स आल्सो हु आर रेडी टू स्पेंड बिग मनी ऑन एडमंड। बट अभी फिलहाल पोल पोजीशन में केरला ब्लास्टर लग रही है। ठीक है, वी मूव ऑन एंड टॉक अबाउट देयर काउंटर पार्ट्स। जी हाँ, चेन्नई एफसी के बारे में बहुत बड़ा रूमर आ रहा था दैट चेन्नई एफसी माइट मूव बेसिस, बट नाउ द रूमर्स आर गॉन। चेन्नई एफसी ने क्लैरिटी दी है इस पे कि हम लोग बेस मूव नहीं कर रहे हैं, नाउ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिग। जी हाँ, यस, देयर इज अ नेम लिंक्ड विथ चेन्नई एफसी राइट नाउ, जिसका नाम है शबीर बॉगरेन। एक बहुत ही बड़ा नाम है मोरक्कन फुटबॉल जगत में। तो उनका लिंक जो है चेन्नई एफसी के साथ में आ रहा है। इट्स वेरी अर्ली, सच में बहुत ज़्यादा अर्ली होगा टू प्रोडिक्ट एनीथिंग,
But there is a news that this player is linked with Chennai FC right now. The player has not yet decided क्या उनको ASL में खेलना है या मोरक्कन लीग में कंटिन्यू करना है, because there are no other concrete offers for him apart from Chennai FC. तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको देंगे, एक मल्टीपल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एक प्रॉपर सैलरी देंगे, तो श्योरली वो मूव कर सकते हैं टू चेन्नई एफसी. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ बज रिगार्डिंग मोरक्कन स्टार्स इन इंडियन सुपर लीग राइट नाउ. मोहन बगान हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इवन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हो गया. नाउ इवन केरला ब्लास्टर का नाम जोड़ा जा रहा है. कुछ मोरक्कन प्लेयर्स है जो कि बोतोला लीग में खेलते हैं, जो कि उनकी टॉप टायर लीग है. एंड आई थिंक दैट बिकॉज अब देखो नोवा सादुई हो गया, आप देखो अलाइदिन अजायरे हो गया, आप इवन उड़ीसा में जो हमारे प्लेयर हैं ह्यूगो बूमू हो गए. उसके बाद में जो एक्स प्लेयर है उनके साथ अगर आप देखोगे तो उनका गेम जो था बहुत बेहतरीन गेम था. एंड दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं द टीम्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन मोरक्कन प्लेयर्स, बिकॉज जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो गेम आपको पिच पे दिख रहा है, अनलाइक अदर्स. तो कहीं ना कहीं आई फील दैट दिस प्लेयर्स विल बी गुड फॉर इंडियन सुपर लीग. बट अगेन यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज योर ट्रांसफर्स प्रॉपरली. आपको जो प्लेयर की ज़रूरत है, मतलब सेंटर बैक पोजीशन में, डीएम पोजीशन में, अटैकिंग पोजीशन में, वैसे ही प्लेयर्स लाओगे तो बढ़िया होगा. नहीं तो फिर हर डिपार्टमेंट में प्लेयर भर के ओवरलोड करोगे तो देयर विल बी causing you lots of problems. Yeah, so let's move on and talk about a transfer tussle right now. जी हाँ, मोहन बगान एंड मुंबई सिटी के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रांसफर टसल देखने के लिए मिल सकता है. अगेन लेट मी टेल यू, एक रूमर है, बट मुंबई सिटी हैज डिसाइडेड to join the race with मोहन बगान for ब्रायन कार्ल्टन. नाउ सेंट्रल कोस्ट मरीन के जो कोच है उन्होंने भाई कंफर्म कर दिया कि ब्रायन कार्ल्टन का ये लास्ट सीजन होगा इन ऑस्ट्रेलिया विथ मरीनर्स. ठीक है. नाउ वी हैव बीन सीइंग कि ब्रायन कार्ल्टन का नाम जो है मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ में लास्ट सीजन से जोड़ा जा रहा है. एंड दे वर इन टॉक विद ब्रायन कार्ल्टन, बट ब्रायन कार्ल्टन वाज रिलेक्टेड टू स्टे विद सीसीएम, सेंट्रल कोस्ट मरीनर्स. बट ये सीजन परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊंच नीच रहा है. ही हैज सफर्ड इंजरीज आल्सो, बट ही इज बैक. यहाँ पे मोहन बगान पोल पोजीशन पे तो लग रही है, बट मुंबई सिटी हैज जॉइन द रेस एंड ऑफ कोर्स दे हैव गॉट लिंक्स विद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एंड स्टफ. तो भाई यहाँ पे टू वे रेस है फॉर ब्रायन कार्ल्टन. एंड ब्रायन कार्ल्टन की बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है इंडियन सुपर लीग के. अगर आप क्वालिटी के बारे में बात करें तो ब्रायन कार्ल्टन विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडियन सुपर लीग. जो तरीके का परफॉर्मेंस वो देते हैं, सिंगल हैंडेडली उनका परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप नॉच रहा है फॉर सीसीएम, एंड वैसा ही टॉप नॉच रहेगा इंडियन सुपर लीग में भी. बट डिपेंड करेगा कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, कितने मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. बिकॉज यार ये डिफेंडर जो है ना सीरियस अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन सुपर लीग, ऑल्सो फ्रॉम सिंगापुर एंड जापान सेकेंड टायर. तो इसीलिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो बोनसेस होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे एंड उसके ऊपर डिसाइड हो किया जाएगा ब्रायन कार्ल्टन का फ्यूचर. तो क्या लगता है आपको कि वो मोहन बगान सुपर जायंट्स जाएंगे या वो मुंबई सिटी में एंड अप करेंगे? कहाँ पे वो बेटर सूटेड है? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, मोहन बगान सुपर जायंट्स माइट माइट लूज टॉम अल्ड्रेड टू बेंगलुरु एफसी. तो उनको वहां पे एक प्रॉपर फिल इन करने की जरूरत है. तो ब्रायन कार्ल्टन के बहुत ही तगड़े प्लेयर है, बट ऑल्सो मुंबई सिटी जो है मेहताब सिंह को लूज करने का यहाँ पे चांस है. तो उनको भी एक बहुत ही तगड़े डिफेंडर की जरूरत है. तो ब्रायन कार्ल्टन बहुत सही तरीके से फिल इन कर सकते हैं वो पोजीशन. तो आपको क्या लगता है कहाँ पे जाना चाहिए ब्रायन कार्ल्टन को, कहाँ पे वो बेटर सूटेड है? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना. और ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू प्ले मेकर इंडिया. अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी छोड़िए. नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है. तो आपके जो भी एनालिसिस है रिगार्डिंग द प्लेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरकाशी हो गया, फिर बाकी के जो भी टॉपिक्स है उसको भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो. हमें मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत.